अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान पाकिस्तान से होने वाली टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट्स यानी सॉफ्टवेयर और ऐप्स के एक्सपोर्ट्स में 39% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये एक बड़ा इजाफा है और उम्मीद है इस साल हम पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे और तकरीबन $3.25 से $4 बिलियन की टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट्स करने में कामयाब होंगे। अगर पिछले 4 माह के दौरान पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो ना होता, पाबंदियां ना होती, तो ये एक्सपोर्ट्स $5 बिलियन भी क्रॉस कर सकती थी। फिर भी एक हेल्दी ग्रोथ है, इससे आपके साथ डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने अपने कंप्लेंट सेल को एक और दूसरे ऑनलाइन पोर्टल के साथ मुंसलिक करने का कहा है, ताकि लोग अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवाएं और उनको ऑनलाइन ही रिलीफ मिला जा सके। ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनने वाला पोर्टल है जिस तरह इमरान खान ने अपने टन्योर के अंदर पीएम पोर्टल बनाया था, जिसे बाद में पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का नाम दिया गया। वो बहुत अच्छी काविश थी। पीडीएम के पहले टन्योर में उस पर फिर भी काम होता रहा। बदकिस्मती से अब पीडीएम के दूसरे टन्योर में उसे बिल्कुल छोड़ दिया गया है। हालांकि उस पोर्टल के ऊपर कोई 54 लाख से ज़्यादा शिकायत आई और उनमें से 70-75% शिकायत जेन्युइनली एड्रेस भी हुई थी। तो हुकूमतें अगर आपसी लड़ाई छोड़ें और आवाम को सर्व करने लगे तो यकीन कीजिए टेक्नोलॉजी के इस दौर में आप दूर से दूर वाक़ई तहसील में भी सर्विसेज पहुंचा सकते हैं। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे आम खबर की तरफ। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान पाकिस्तान से होने वाली टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, IT के एक्सपोर्ट्स में 39% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये 13वां महीना है मुसलसल जिसमें इजाफा हो रहा है। हम लोगों ने 4 माह में $1 अरब 21 करोड़ सॉफ्टवेयर और ऐप्स वगैरह एक्सपोर्ट करके कमा लिए हैं। सिर्फ अक्टूबर के महीने में हम लोगों ने $330 मिलियन कमाए हैं। अब पाकिस्तान की गुज़िश्ता 13 माह की जो एवरेज थी वो $287 मिलियन थी। यानी हर महीने हम लोग टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करके $287 मिलियन ऑन एवरेज कमा रहे थे। हमने उससे ज़्यादा कमाया है और रोज़ाना हम लोग अब $14 मिलियन का सॉफ्टवेयर और IT से रिलेटेड सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। उम्मीद ये है कि इस साल हम लोग अगर इसी स्कीम के तहत आगे चलते रहें तो तकरीबन $4 अरब IT और सॉफ्टवेयर से कमाएंगे। याद रहे, पिछले माली साल में हम लोगों ने $3 अरब 22 करोड़ का रिकॉर्ड कायम किया था। इस साल हम वो रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे और अगर $4 अरब ना भी कमा सके तो माहिरीन के नज़दीक एक रिजर्व एस्टिमेट ये है कि हम $4.25 अरब ज़रूर IT और सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट से कमाएंगे। और अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड मज़ीद बढ़ रहा है कि हम लोगों ने यूरोप और अमेरिका छोड़कर GCC के ममालिक भी जाना है, यानी मशरक़ वस्ता के वो अमीर ममालिक UAE, सऊदीया, कतर, बहरीन, ओमान, इन मुल्कों के अंदर भी पाकिस्तान की जो कंपनीज हैं वो अपनी पेनिट्रेशन बढ़ा रही हैं। हुकूमत ने कुछ इक़दाम ज़रूर अच्छे किए हैं। मसलन पहले सॉफ्टवेयर हाउसेज अपनी आने वाली डॉलर की कमाई का सिर्फ 30% अपने डॉलर अकाउंट में रख पाते थे, अब वो 50% रख सकते हैं। उससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। कुछ करने के काम और भी हैं। मुल्क में इंटरनेट पर जो पाबंदियाँ हैं उसे ईज डाउन करना होगा, इंटरनेट को तेज़ करना होगा। तभी ऐसे लाखों फ्रीलांसर्स, ऐसे बच्चे और बच्चियां जो IT में, सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट्स हैं, अपने घरों में बैठ के काम करते हैं, जिनके पास कुछ 4-4, 5-5 इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, उनके पास ऑप्शंस नहीं है, तो उन्हें अगर हम एक मुसलसल और बेहतरीन इंटरनेट का ऑप्शन देंगे तो वही हमारे लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के दे सकते हैं। और हम हर दफ़ा कहते हैं कि IT की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको बहुत भारी मशीनरी नहीं चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी बिल्डिंग नहीं चाहिए। आपको एक कमरा चाहिए जिसमें बिजली आती हो और इंटरनेट आता हो। एक लैपटॉप की मदद से वो नौजवान माहाना हज़ारों डॉलर, लाखों डॉलर कमा सकता है और कमा रहा है। तो हम जितना जल्दी इसको अडॉप्ट करेंगे उतनी जल्दी हम पाकिस्तान की खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अभी हमारा हमसाया जो है वो $200 बिलियन सालाना की IT के एक्सपोर्ट्स पे पहुंच गया है। हम $4 बिलियन पे पहुंच रहे हैं तो बगले में जा रहे हैं। हमारे पास पोटेंशियल बहुत बड़ा है। हुकूमत कहती है $25 बिलियन का, आप $50 बिलियन की भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नीयत होनी चाहिए, कोशिश की जानी चाहिए। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने
अपने एक ऑनलाइन पोर्टल और शिकायत सेल को मर्ज करने का ऐलान किया है। खप्पर वज़ीर आला और इख्तियार अवाम का, ये दो चीज़ें आपस में क्लब की जा रही हैं ताकि सूबे के अंदर मौजूद किसी भी शहरी को अगर किसी भी सूबाई इदारे से कंप्लेन हो तो वो ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कराए, उसे ऑनलाइन सर्व किया जाएगा। अभी सिर्फ इब्तदा है, 13,600 करीब लोगों ने इस पर रजिस्टर किया है। आप भी जा कीजिए, प्ले स्टोर के ऊपर ये ऐप्स मौजूद हैं आपके मोबाइल में। उनमें 6,200 शिकायत आई और 2,500 करीब हल भी कर ली गई है, मज़ीद इन प्रोसेस है। लेकिन असल मकसद क्या है? असल मकसद ये है कि दूर दराज बैठे हुए लोग या इवन वो लोग जो किसी सरकारी दफ्तर जाकर शिकायत नहीं लिखवा सकते अपने टाइम ना होने की वजह से, अब तो जाना बहुत महंगा हो गया है कॉस्टिंग, उसकी वजह से या कुछ और वजूहात हैं, तो उनको ऑनलाइन ऑप्शन मिलनी चाहिए। तो ये 3 से 7 दिन में उनकी शिकायत हल कराने का एक क्लेम किया गया। देखते हैं ये कितना कामयाब होता है। पैटर्न वही है जो कि 2020 के अंदर इमरान खान ने एक पीएम सिटीजन पोर्टल शुरू किया गया था, जिसे बाद में पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का नाम दिया कि ऑनलाइन आप एक ऐप के जरिए पूरे पाकिस्तान के तमाम इदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, सिवाय अस्करी इदारों की। आप समझते ही हैं। तो उसकी कारकर्दगी रिपोर्ट नवंबर 2023 में लास्ट टाइम जारी की गई, जिसमें बताया गया कि 41 लाख लोगों ने मजमूई तौर पर इस एप्लीकेशन को मोबाइल में डाउनलोड किया और 54,60,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स दर्ज करवाई गई। उसमें हुकूमत का क्लेम यह था कि हम लोगों ने तकरीबन 98% कंप्लेन जो है उनको एड्रेस कर दिया, हल किया। लेकिन जब एक थर्ड पार्टी से उसकी वैलिडेशन करवाई गई तो पता लगा कि 75% के करीब कंप्लेंट्स जो हैं वो या तो फुली एड्रेस हुई हैं या पार्शल एड्रेस हुई हैं। तो ये भी बहुत बड़ा बेंचमार्क है। अगर आप 75% लोगों को घर बैठे हुए उनके मसले हल कर दें तो दफ्तरों में जाकर लाइनों में लगने की, रिश्वत देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने उस दौर में देखा था कि जब भी पीएम पोर्टल के ज़रिए किसी सरकारी दफ्तर के ख़िलाफ़ या सरकारी अफसर के ख़िलाफ़ कंप्लेन आती थी तो उस दफ्तर में बाकायदा हलचल मच जाती थी। उसे प्रॉपर एक रिटर्न जवाब देना पड़ता था, और अगर वो कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेन की है वो उससे मुतमईन नहीं होता था तो वो इंक्वायरी दोबारा खुल जाती थी। लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल भी किया, ऑब्वियसली हर काम में गलत इस्तेमाल भी होता है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल उसका अच्छा हुआ। तो वो काम इस हुकूमत को भी करना चाहिए। जो पिछला टर्न्योर था PDM-1 का, उस दौर में इस पोर्टल पे काम होता रहा है, लेकिन ना जाने क्यों अब नहीं हो रहा। ये रियासत पाकिस्तान का पोर्टल है, कोई PTI का पोर्टल नहीं है। इस पे इस रियासत के पैसे लगे हुए हैं और ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए है। अब इस पोर्टल पे कोई 2,63,000 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी अपने मसले बयान किए, कोई 16,000 से 17,000 फॉरनर्स, उन्होंने भी अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करवाई थी। हमने वीज़े के लिए अप्लाई किया, हमें वीज़ा नहीं मिला, पाकिस्तान आए, हमारे साथ बुरा सलूक हुआ। तो इसका फ़ायदा ये होता था कि चेक एंड बैलेंस था हर तहसील में, हर ज़िले के अंदर, इवन सब तहसील में थाने में बैठे हुए SHO को टेंशन होती थी कि अगर PM पोर्टल पर खबर चली गई तो हमारे DSP SP तक वैसे खुद जाकर लोगों की रसाई ना हो, लेकिन इस PM पोर्टल के जरिए जब वो खबर आएगी उसको उसका जवाब देना होगा, तो ऊपर तक IG के तक हमारी तमाम परफॉर्मेंस देखी जाएगी। तो लोग फिर भी कुछ डरते थे। अब भी वक्त है कि अगर वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा कर रहे हैं, पंजाब में होना चाहिए, वफाकी सतह पे होना चाहिए। और वैसे जो PM पोर्टल था वो कोई 21 से 30 दिन लेता था, इसे 7 दिन तक महदूद करना चाहिए ताकि जल्दी से लोगों को रिलीफ मिले। कई काम ऐसे होते हैं जो अगर आप लेट करें तो उनका फ़ायदा नहीं होता। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।